नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल म्यूजिक अकेडमी में। दोस्तों, हमने एक प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू किया हुआ है जिसका आज पार्ट 10 है। तो इसमें टॉप 10 क्वेश्चन है जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और नेवी डबल और एसएसआर के लिए हेल्पफुल होगा और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बेस पे बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? ये जो चार ऑप्शन दिए हुए ABCD, ये चारों जो है प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये चारों प्रीपोजिशन है और ये जो हमारा ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है कि द थंडर वाज ए कॉम्पेंड अ हैवी रेन, यानी ये जो फिल करने के लिए ब्लैंक दिया हुआ है उससे उसमें हमें इन चारों में से कोई एक भरना है जिससे उसका अर्थ जो है यानी कि मीनिंग हमें मिल सके। और देखिए ये प्रीपोजिशन सेट प्रीपोजिशन का मामला है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन के रूप में सेट मतलब है कि एक कॉम्पाउंड के बाद वही चीज़ आएगा, एक ही चीज़ आएगा। जैसे एबाइट के बाद बाई बताया था मैंने, उसके बाद ऑप्शन के बाद फ्रॉम, रिफ्रेन के बाद फ्रॉम, एम के बाद एट, उसी तरह से यहाँ पर एक कॉम्पाउंड के बाद क्या आएगा सेट प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ना, बाई, एक कॉम्पाउंड के बाद बाई का प्रयोग होता है, ठीक है। द थंडर वाज ए कॉम्पाउंड बाई अ हैवी रेन, मतलब ठीक है। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होगी कि भारी बारिश के साथ बिजली की गर्जन भी थी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी के रूप में बाई का प्रयोग होता है। एक कॉम्पेंड के बाद कभी भी आएगा तो बाई ही आएगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए इसके एक और ऑप्शन के बारे में बात कर दो। ऑप्शन डी जो है थ्रो, थ्रो का मतलब होता है के जरिया। जैसे दिस ट्रेन इज़ गोइंग मुंबई थ्रो चेन्नई, ठीक है, कि ये जो ट्रेन है मुंबई से होकर या मुंबई के जरिए चेन्नई पहुँचेगी या जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी का मतलब के जरिए होता है या से होकर भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द पार्ट सो एज टू मेक अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। देखिए दोस्तों ये एक अलग क्वेश्चन में लेके आया हूँ, इसके पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया नहीं है, तो मैं सोचा कि इसको भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको ला के दिया जाए, क्योंकि ऐसे भी आते हैं एग्जाम में, PQRS करके आते हैं। मैंने ऑप्शन नीचे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि उसके लिए जगह नहीं था, तो मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमें करना क्या है कि हमें वेन ही दिया हुआ है पहला, ठीक है, वेन ही दिया हुआ है और इसी से सेंटेंस की शुरुआत होगी। और बाकी के जो PQRS ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है, इन सेंटेंस को हम ऐसे इसको मॉडिफाई करें कि हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे सके, मतलब उससे एक अर्थ निकल सके, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले वेन ही से शुरुआत तो करेंगे ही करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन आर पे आते हैं, ठीक है। वेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिड नाइट, उसके बाद क्यू ऑप्शन पे आते हैं तो होगा ही वॉज नर्वस एंड, उसके बाद पी पे आते हैं एंड डिड नॉट नो, इस पे आते हैं व्हाट टू डू, ठीक है। अगर हम इसको देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 कीजिए, इसको 2 कीजिए, इसको 3 कीजिए एंड इसको 4 कीजिए और अब पढ़ के देखिए। वेन ही हर्ड द ह्यू एंड क्राई एट मिड नाइट ही वॉज नर्वस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मतलब अगर इसकी हिंदी की बात करूँ तो इसकी हिंदी होगी कि जब वह आधी रात को शोरगुल सुना वह घबरा गया और समझ नहीं सका कि अब क्या करें, ठीक है। तो ये हमारे मीनिंगफुल सेंटेंस बन के आ रहा है। तो हमारा अगर हम इसको सीक्वेंस के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, RQPNS, ये वाला ऑप्शन पे हम टिक करते हैं, सही। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है। ये जो हमारा सेंटेंस आई नो हिम, इसका हमें पैसिव देना है। तो पैसिव ये एक्टिव में है और इसको हमें पैसिव में देना है, ठीक है। तो पहले तो हमें टेंस की पहचान होनी चाहिए कि कौन से टेंस में है, उसके हिसाब से हम इसकी पैसिव बना सकते हैं। तो ठीक है, आई नो हिम, देख सकते हो, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। ता है, ती है, ती है, किस में आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो जाहिर सी बात है कि जब हम चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब EJMR ही लगाएंगे। तो सब में EJMR है, देखिए EJMR ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। वाज में जाएगा नहीं तो ऑप्शन बी गलत, और हैज़ बीन में जाएगा ना तो ऑप्शन डी गलत। तो हमें बस क्लियरफाई किस में करना है, ऑप्शन ए में एंड ऑप्शन सी में। तो देखिए पैसिव एक्टिव पैसिव का रूल होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हिम को किस में ले जाएंगे, ही में। तो ही पहले वाले में भी है, यानी कि ए वाले में भी है और सी वाले में भी है। अब देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, तो इज चाहिए और ही के साथ इज लगता भी है। तो ए वाले में भी है और सी वाले में भी है, तो यहाँ तक तो सही है। और नो को किस में ले जाएंगे, थर्ड फॉर्म में। तो नो का थर्ड फॉर्म नॉन होता है, तो ए वाले में भी सही है, सी वाले में भी सही है। लेकिन देखिए अब क्या कंडीशन है, नॉन के बाद प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग होता है, ना कि बाई का। तो देखिए पहले वाले में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बाई।
तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। बचा के हमारा ऑप्शन सी, और नो के बाद नॉन के बाद टू दिया हुआ भी है, और आई को तो मी में चेंज करेंगे ही, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ना, ही इज़ नोन टू मी, यहाँ पर आई नो हिम का पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसकी हिंदी तो आपको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दिया है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन इडियम या प्रोवर्ब्स। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, ठीक है, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, इसका हमें बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब इसकी जो तात्पर्यता है, ए बी सी वाले ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से किसके साथ सटीक बैठता है। ठीक है, तो टू बी ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब ये थोड़ा ना कि आप पानी मछली की तरह पीते हो, इसका मतलब कि आप हमेशा पानी में डूबे रहते हो, यानी कि आप हमेशा किसी चीज़ में डूबे रहते हो, उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करते हो, उसके अर्थ में टू ड्रिंक लाइक अ फिश का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी देखिए, टू बी अ ड्रंकार्ड मतलब पियक्कड़ होना। टू ड्रिंक लाइक अ फिश मतलब इस तरह से मछली पीती रहती है, उसी तरह पियक्कड़ भी पीते रहते हैं, उनको उनसे बाहर निकलने की मन नहीं करता, उसके लिए इसका प्रयोग करता है टू ड्रिंक लाइक अ फिश। तो हमारा क्या होगा, टू बी अ ड्रंकार्ड, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैक्स विद करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन ए है, एन है, द है, नॉन ऑफ दिस है, इन चारों में से कोई एक ऐसा पे रखा जाए जिससे इसका मतलब मीनिंग निकल सके। तो देखिए, एक कंडीशन होता है कि जब भी प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, वो अब प्रॉपर नाउन नहीं रहता बल्कि कॉमन नाउन हो जाता है, और शेक्सपियर यहाँ पर कॉमन नाउन है, और तुलना भी किया जा रहा है। तो देखिए, शेक्सपियर इज़ कालिदास ऑफ इंग्लैंड, मतलब शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास हैं। तो जब हम इसके बीच में हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे। शेक्सपियर इज द कालिदास आर्टिकल नहीं, द का प्रयोग करते हैं तब ये कॉमन नाउन होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अगर हम द ही लगाएंगे तब ये क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन के रूप में आएगा। तो शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड मतलब शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास है, इसके लिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर द सटीक होगा, यानी सही होगा, करेक्ट होगा आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजक्शन, हमें ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके लिए कंजक्शन ढूंढना है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए है व्हेन, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी लाइक एंड ऑप्शन डी सो। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो यहाँ पे रखने से इसका मीनिंग जो है निकल सकता है। तो ये एक मुहावरा भी है, एज यू सो शैल यू रीप। ठीक है, सो शैल यू रीप मतलब ऑप्शन डी हमारा देखिए सो दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ सो रखेंगे यहाँ पर तो ये इसका आंसर पूर्ण हो सकता है। तो क्या है हमारा आंसर, एज यू सो शैल यू मतलब जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम काटोगे। ये तो हमारा एक मुहावरा भी है, तो हमारा ऑप्शन डी सो के रूप में यहाँ पर सही। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज वन वर्ड फॉर चॉइस। ठीक है, मतलब ये एक सेंटेंस है दिया कि वन पर्सन हु कैनॉट बिलीव इन रिलीजन, वह जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखता है या किसी भी भगवान पे भरोसा नहीं रखता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, नास्तिक का प्रयोग करते हैं। और नास्तिक की मीनिंग क्या होती है, एथिस्ट होती है। थेइस्ट का मतलब क्या होता है, आस्तिक जिसके अंदर आस्था हो, और एथिस्ट जिसके अंदर आस्था ना हो। तो हमारा ऑप्शन बी एथिस्ट के रूप में यहाँ पर सही होगा, थेइस्ट और एथिस्ट। तो ये आपने देखा, हमारा ऑप्शन बी एथिस्ट के रूप में यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आई डिड नॉट ट्रस्ट एनी बॉडी। ठीक है, देखिए ये भी जो हमारा सेंटेंस है ना, इसका भी हमें पैसिव भी बनाना है, लेकिन इसका एक अलग रूल है। जब भी सेंटेंस निगेटिव में हो, देखिए नाट का प्रयोग तो निगेटिव में है, और ऑब्जेक्ट के रूप में एनी बॉडी का प्रयोग किया गया हो, तो सेंटेंस को किससे शुरुआत करते हैं, नो बॉडी से। तो देखिए हमारा ऑप्शन बी ऐसे ही गलत होगा क्योंकि एनी बॉडी से शुरुआत किया हुआ है। बचा के हमारा ऑप्शन ए, सी एंड डी। ठीक है, अब देखिए ग्रामेटिकली पे जाते हैं। पहले तो एनी बॉडी को नो बॉडी में चेंज कर दिया क्योंकि नाट का प्रयोग किया गया था, तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद देखिए ये पास्ट इनफिनिट में है, पास्ट इनफिनिट को किस में जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस में। तो जाहिर सी बात है कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए, वाज वेयर। ठीक है, तो वाज वेयर हमारा किस में है, देखिए हमारा ऑप्शन ए ऐसा ऑप्शन है, नो बॉडी के बाद वाज का प्रयोग किया हुआ, बाकी के बाद हैड बीन, वुड बी एंड हैज़ बीन। तो हमारा तीनों ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ग्रामेटिकली वहीं, उसके आगे हमें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वहीं से सारे ऑप्शन गलत हो गए। तो बचा क्या, हमारा जो ऑप्शन जो बचेगा वही सही होगा। तो हमारा ऑप्शन है नो बॉडी वाज ट्रस्टेड बाई मी का प्रयोग, आई को तो मी में चेंज किया है, देख लीजिए। ट्रस्टेड के बाद बाई का प्रयोग के बाद ट्रस्ट फर्स्ट पर्सन में है, उसको जब हम चेंज करेंगे तो पैसिव का रूल होता है कि जब भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे। तो ट्रस्टेड यहाँ पर प्रयोग भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो हमारा ऑप्शन ए नो बॉडी वाज ट्रस्टेड बाई मी इसका पैसिव वाइज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड, मतलब क्या एंटोनिम्स का मतलब मैं आपको क्या समझाऊँ। चलिए अब शुरू करते हैं। नर्वस, नर्वस का मतलब होता है घबराना या डरना।
ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, नीडर चाहिए, और नीडर की इंग्लिश क्या होती है, कॉन्फिडेंट। तो हमारा ऑप्शन है कॉन्फिडेंट के रूप में इसका एंटोनिम्स होगा, यानी विलोम अर्थ वाला। बाकी के जो ऑप्शन है, डीजेनरेट का मतलब होता है बिगाड़ना, डीके का मतलब होता है खराब होना, और डिसमिस का मतलब होता है खारिज। तो हमारा नर्वस का एंटोनिम्स क्या होगा, कॉन्फिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आइडेंटिफाई द सैनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सैनोनिम्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, समान अर्थ वाला। चलिए हमारा जो वर्ड है फैटल है, फैटल नॉट फाटल। इसको बहुत लोग फाटल पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, ये फैटल है। फैटल का मतलब क्या होता है, घातक होता है या जानलेवा होता है। और हमें क्या चाहिए, इसकी सैनोनिम चाहिए, यानी समान अर्थ वाली। देखिए हमारा ऑप्शन भी मोर्टल, मोर्टल का मतलब घातक होता है। तो फैटल का सैनोनिम क्या हो गया, हमारा मोर्टल हो गया। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हिंदी बता देता हूँ। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, शत्रुतापूर्ण, मतलब शत्रु की भावना से देखने वाले को हॉस्टाइल बोलते हैं। ब्रेव का मतलब पता ही होगा बहादुर, और क्विक का मतलब तेज तर्रार होता है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड जय हिंद।